हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया मस्त। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छे चल रही होगी। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, और बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था अलजेब्रिक फंक्शन को किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या, फर्स्ट क्या, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियंस होता है, इसका डिफरेंशिएशन हमें पता होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? एक फॉर्मूला है हमें दिमाग में होना चाहिए। तो पहले राइट डाउन करते हैं, फिर इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट क्या हमारे पास, फर्स्ट क्या था, अगर मान लो डी बाई डी थीटा बताया था मैंने, डिफरेंशिएशन जब स्टार्ट किए थे वहां पे मैंने बताया था डी मींस क्या, डिफरेंशिएशन, और डी थीटा मींस क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसका मतलब क्या होता है? इस सिंबल का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, अगर हमारे पास साइन थीटा को अगर किए तो ये फॉर्मूला है, हमेशा रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए, हमेशा दिमाग में होना चाहिए। साइन का क्या होता है? हमेशा cos थीटा, ये होना चाहिए पता। ठीक है, सेकंड जो होगा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियन से हमेशा दिमाग में होना चाहिए। दूसरा क्या? cos थीटा, cos थीटा का क्या होता है? माइनस साइन थीटा। क्लियर है इतना? थर्ड क्या होगा? थर्ड क्या होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियंस में? tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात? फोर्थ अगर cosec की बात करें, cosec थीटा का क्या होता है? cosec थीटा का माइनस cosec थीटा इंटू cot थीटा। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या बचा? sec थीटा। तो sec थीटा का अगर डिफरेंशिएशन किए तो क्या आएगा? देखो ये सब दिमाग में होना चाहिए, रट जाना है। आई बात समझ में? आया कि नहीं है? ऐसे दो अगर याद हो तो इसके अलावा कभी भूल हो तो निकाल सकते हो, भाई मेथड बताएंगे, लेकिन याद हो तो और अच्छी बात है। बस दो दिमाग में हो, कभी कदार अगर भूल गए तो मेथड बताएंगे, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना चाहिए याद। ठीक है, तो देखो सेक थीटा क्या करेंगे? सेक थीटा इंटू टैन थीटा। नेक्स्ट देखो, अगर इसका देखा जाए, कॉट का देखा जाए, कॉट ही तो बचा कॉट थीटा का, तो ये क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रहा है? तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक 6 जो रेशियंस होते हैं इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, ये दिमाग में होना चाहिए, कम से कम ये तो होना ही चाहिए। इसके अलावा कभी भूल गए तो कैसे निकालेंगे अभी डिस्कस करेंगे, अगर पूरा याद हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर आगे इसका एप्लीकेशन देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, हो गया इतना? मिटा दे, फॉर्मूला है। ठीक है, कितने फॉर्मूले हैं, ये हो गया, मिटा दे। अब देखो हम कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, वो देखते हैं, इसका एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखो अगर कुछ दे रखा हो, पहला 2-3 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहां लिखा हुआ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आ रही बात समझ में? विद रिस्पेक्ट टू वाला कंडीशन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंपॉर्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये अगर पता नहीं होगा तो कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम लोग कुछ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है। पहला हमारे पास मान लीजिए ऐसा कुछ है, साइन स्क्वायर थीटा, पहला क्वेश्चन। अरे बात समझ में? दूसरा अगर ऐसा दे रखा हो साइन 2 थीटा दे रखा हो। तीसरा, तीनों को करेंगे। अगर मान लिए कुछ ऐसा दे रखा हो साइन 2 थीटा प्लस कुछ और मान लेते 2 थीटा प्लस 3। क्लियर है इतना? तीनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे, किस तरीके से करेंगे उसको थोड़ा देखते हैं। क्लियर है इतना? तो देखो पहले का अगर डिफरेंशिएट किए, फर्स्ट क्वेश्चन का अगर देख रहे हैं, यहां लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। बात समझ में आ रहा है? किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है? पूछ क्या रहा है? थीटा के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा वही तो करेंगे। तो अगर हम लोग किए तो देखो फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता है? देखो डी थीटा है, कितना दे रखा था? साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतना? आया कि नहीं आया? तो अभी क्या फॉर्मूला दे गए थे? ओनली अगर साइन थीटा होता तो क्या लिख लेते हम लोग? cos थीटा लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा नहीं है, कितना है? साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे पहले अलजेब्रिक वाले का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने सीखा था। क्या सीखा था? ए अगर कभी भी ऐसा कुछ हो तो क्या राइट करते थे? n(x(n-1), ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। और डिफरेंशिएशन ऑफ x हमेशा राइट करते थे।
एक बताए थे प्रीवियस लेक्चर में कि अलजेब्रिक फंक्शन का किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। ए एक्स क्या अलजेब्रिक फंक्शन, एन क्या नंबर्स है। तो जब ऐसा कभी हो तो एन एक्स एन माइनस वन और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स मींस क्या है, ये जो n के अंदर में जो होगा उसको क्या है x मानेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो dx dx कट जाएगा तो इतना भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे के रिस्पेक्ट में करते हैं, मान लो ये x का फंक्शन है और थीटा के रिस्पेक्ट में करते तो dx बाई डी थीटा आता है। ये सब चीजें प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए, जाके देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अगर इसको अगर किए तो देखो अभी जो हमारे पास है क्या है, साइन स्क्वायर है। आ रही बात समझ में, साइन स्क्वायर है तो ये n के जगह पे क्या है देखो 2, ये पूरा साइन जो है हमारे पास x मान लिए। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको हम लोग इस तरीके से राइट कर सकते हैं समझने के लिए, साइन थीटा का होल स्क्वायर। बात समझ में। तो अब देखो इसके साथ अगर मैच किए तो बस x के जगह पे क्या है साइन है, n के प्लेस पे क्या है 2, तो 2 बाहर फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा, 2 बाहर फेंक दिया। और क्या हुआ देखो साइन थीटा 2 माइनस 1 n माइनस 1 और डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x के जगह पे है कितना बोलो साइन x है, x के जगह पे क्या है बोलो साइन x। तो इतना क्या राइट कर सकते हैं 2 साइन थीटा, देखो 2 माइनस 1, बात समझ में आ रहा है, साइन थीटा इनटू साइन का क्या होता है कॉस थीटा, साइन का क्या होता है कॉस थीटा। तो ये अपना है डिफरेंशिएशन आया। एक और फॉर्मूला बताए थे ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ा रहे थे, बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री चल रहा था उस समय मैंने डिस्कस किया था एक फॉर्मूला 2 sin थीटा इनटू cos थीटा को क्या राइट कर सकते हैं sin 2 थीटा, इसको क्या राइट कर सकते हैं sin 2 थीटा। क्लियर है इतना। तो इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर कभी भी पावर्स हो, जैसे एक मैंने एग्जांपल बताया ऐसे कुछ भी हो सकता है, sin का पावर 3 हो, आरे बात समझ में, 5 हो 6 हो, कुछ भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में पहले n x n माइनस 1 और डिफरेंशिएशन ऑफ x मींस क्या, इसके अंदर जो होगा उसको करना पड़ेगा। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत। तो इसको पहले नोट करो, हो गया नोट। फिर दूसरे को डिस्कस करते हैं। ये क्या साइन स्क्वायर है साइन 2 थीटा, दोनों में फर्क है, आई बात समझ में। हो गया इतना, मिटा दे, मिटाते हैं, हो गया ना। तो पहला हो गया, पहला क्या होगा आंसर साइन 2 थीटा या फिर 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। नेक्स्ट देखो सेकंड, अगर हम लोग किए सेकंड को तो फिर कितना होगा, हो गया ना, मिटाते हैं। देखो फॉर्मूला रखने से कोई फायदा नहीं, एप्लीकेशन नहीं होगा तो हाथ पे हाथ बैठे रहेंगे, ठीक है, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे जब तक एप्लीकेशन पता नहीं हो। एप्लीकेशन हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब इसको अगर किए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2 थीटा, बेसिक बता रहे हैं, डिफरेंशिएशन बहुत है, इंटीग्रेशन भी बहुत है, लेकिन जो हमें जरूरत पड़ेगा उतना तो पता होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, जो रिक्वायरमेंट है फिजिक्स के लिए उतना पता होना चाहिए। तो वही चीजें बता रहे हैं, पूरा एकदम बेसिक से बता रहे हैं, समझ में आना चाहिए। क्लियर है इतना, अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन करना है किसका, डिफरेंशिएशन साइन 2 थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2 थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या लिख सकते हैं देखो अभी जस्ट ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस बार तो पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो साइन थीटा का क्या होता था अभी, cos थीटा होता था। बात समझ में आ रहा है, साइन थीटा का क्या होता है देखो cos थीटा होता है, थीटा की जगह पे क्या हमारे पास 2 थीटा। तो हमेशा जैसे अलजेब्रिक फंक्शन में लिखते थे x का पावर n का क्या लिखते थे n x n माइनस 1 डिफरेंशिएशन ऑफ x, वैसे ही यहाँ पे साइन 2 थीटा का क्या लिखेंगे, हमें पता है फॉर्मूला cos थीटा और डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, थीटा कितना है हमारे पास 2 थीटा। यहाँ पे बात समझ में आ रहा है, फॉर्मूला ओनली क्या था साइन थीटा का, तो साइन थीटा का cos थीटा और डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, ये दिमाग में रखना, ये चीजें भूल जाते हैं बच्चे इसलिए दिक्कत होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, तो थीटा की जगह पे यहाँ पे कितना है 2 थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे बोलो 2 थीटा। क्लियर है इतना। अब देखो ये हमारे पास cos थीटा तो ही गया, 2 तो बाहर आ जाएंगे, देखो नंबर्स है तो नंबर बाहर आ गया, यहां लिख सकते हैं, और डी थीटा बाई डी थीटा कितना होता है 2, कितना होता है 2, तो हमारे पास क्या आ गया 2 cos 2 थीटा। ये दिमाग में रखना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला पहले बताया, फॉर्मूला रखने से कोई फायदा नहीं है, फायदा है लेकिन उसका एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये आए बात समझ में, कोई परेशानी कोई दिक्कत, ठीक है। सिंपल देखो फिर से एक बार समझते हैं, अगर sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करना है तो अभी हमने क्या पढ़ा, sin थीटा का क्या होता है cos थीटा, तो cos थीटा लिख लिए, और डिफरेंशिएशन ऑफ x मींस कितना है यहाँ पे 2 थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 थीटा। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, डी थीटा बाई डी थीटा कितना होता है 1 होता है, बस खत्म है ना। तो देखो
ए हो गया। अब नेक्स्ट क्या हमें करना है, थर्ड, ए सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2 थीटा प्लस थीटा को कैसे करेंगे। तो देखो क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं, थीटा के कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू थीटा के कर रहे हैं। तो देखो अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या राइट करेंगे, सिंपली कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना राइट कर सकते हैं, ये हमारे पास साइन 2 थीटा प्लस 3 है। तो अभी बताया साइन का क्या होता है, cos थीटा, साइन का क्या होता है, cos थीटा। तो cos थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 2 थीटा प्लस 3, और डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा कितना है यहाँ पे 2 थीटा प्लस 3, 2 थीटा प्लस 3। तो देखो ये कितना आ गया, cos 2 थीटा प्लस 3, और देखो ए हमारे पास बताए थे ओपन करेंगे तो डिफरेंशिएशन सब में मल्टीप्लाई हो जाता था। अलजेब्रिक फंक्शन जब देखे थे तो ब्रैकेट ओपन करते थे तो क्या होता था, डिफरेंशिएशन सब में मल्टीप्लाई हो जाता था। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखो 2 बार आ गया डी थीटा बाई डी थीटा प्लस डी बाई डी थीटा 3। तो याद होगा किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो इसका क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ क्या बचा, ओनली 2 बचा। तो क्या बचेगा, डी थीटा बाई डी थीटा 1 तो 2 cos 2 थीटा प्लस 3, कहानी खत्म। ठीक है, बस इतना समझ में आई बात। ऐसे दिमाग में रख सकते हो, देखो बेसिक पता होना चाहिए, बाकी ऐसे शॉर्ट में रख सकते हो दिमाग में। देखो साइन 2 थीटा तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, फॉर्मूला राइट कर लेंगे। साइन का क्या होता है cos थीटा, तो cos थीटा लिख लेंगे। और इसके आगे जो हमारे पास, इसके आगे जो होंगे क्या, नंबर्स, थीटा के आगे जो नंबर होगा 1 2 3 ए बी सी डी कुछ भी कांस्टेंट होंगे उसको सीधा मल्टीप्लाई कर लो, कहानी खत्म। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट वाले का नहीं, जो वेरिएबल्स के आगे जो नंबर्स होंगे उसको साइन का एज इट इज cos लिख लेंगे और इसके आगे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहानी खत्म। ठीक है, तो अब देखो फॉर्मूला क्या दिमाग में रखना है, फॉर्मूला तो मेन 6 ट्रिगोनोमेट्री रेजिस्टेंस वही है, लेकिन ज्यादा बेटर तरीके से कैसे याद रखो, अगर यहाँ पे कोई भी n हो, n मींस क्या, कोई कांस्टेंट 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, a हो सकता है, b हो सकता है, तो साइन का उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे और जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, किसमें, डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन करना है तो इसके आगे जो कांस्टेंट है उसको सीधा इस वाले कंडीशन में मल्टीप्लाई कर दो। इसमें भी हमारे पास तो क्या, हमारे पास देखो अगर एक थीटा है तो वेरिएबल्स के आगे जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म। ठीक है, आई बात समझ में। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, मिटा दे, ये भी हो गया। आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। इस बार क्या कर रहे हैं कि अभी क्या था, जिसका फंक्शन था उसी को डिफरेंशिएट कर रहे थे, मतलब उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे। बात समझ में आ रहा है, अगर दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो फिर क्या होता है, जैसे अलजेब्रिक में देखे थे कि नहीं देखे थे, तो इसी तरीके से एग्जांपल ले लिए, मान लिए कुछ इस तरीके से है, ऐसा कुछ हमने मान लिया कि ft गिवन है। देखो कितना दे रखा है ft, ऐसा कुछ मान लिए, इफ ft इक्वल टू, ऐसा कुछ एज्यूम कर लिए, देखो tan थीटा, ठीक है, at प्लस b, ठीक है, देन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इस बार क्या है x कुछ भी मान लेते हैं, देन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ ft। ठीक है, आई बात समझ में। डिफरेंशिएशन करना है किसको, ft को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आया। तो पहले ही जैसे बताया था डिफरेंशिएशन, जैसे ही बोले दिमाग में क्या चमकना चाहिए, d बाई, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, dx, ये चीजें चमक जाना चाहिए। जैसे डिफरेंशिएशन बोला तो d और नीचे dx, अगर जिसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में करता तो dt, x के रिस्पेक्ट में करता तो x। बात समझ में आ रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में भी बोल रहा है, x के रिस्पेक्ट में। तो दोनों तरफ इतना मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इधर भी कितना d बाई dx, क्लियर है इतना। ये कितना हो गया हमारे पास, tan ax प्लस b, वेयर ab क्या है, वेयर ab क्या है, कांस्टेंट है, वेयर a कॉमा b आर कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट है। बात समझ में आ रहा है, तो ऐसा कुछ दे रखा है। तो इसको अगर हम लोग लिखे तो d बाई dx, ये कितना हो जाएगा ft, क्लियर है। tan का कितना होता है, tan का अभी जस्ट देखे थे कितना होता था, sec स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है इस बार, at प्लस b, थीटा कितना है 80 प्लस b, थीटा कितना है 80 प्लस b, ठीक है।
ए आई बात समझ में, ए टी प्लस बी और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एक्स मीन्स क्या, ए टी प्लस बी। देखो ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ए tan क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और x के जगह पे क्या है ए टी प्लस बी, तो ये लिखना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया देखो डी बाई डी एक्स, ये क्या लिख सकते हैं एफ टी, ये कितना हमारे पास एफ टी, और देखो ये हमारे पास क्या सेक स्क्वायर ए टी प्लस बी, और इसको जब करें तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए तो कांस्टेंट है डी टी बाई डी एक्स, आई बात समझ में। अगर ए किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है और टी के रिस्पेक्ट में ही होता तो dt बाई dt कट जाता, कोई लिखने का जरूरत नहीं था। अब देखो ए हमारे पास क्या है बी क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो फाइनल जो अपने पास आंसर आ गया कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ये चीजें इंपॉर्टेंस रखता है कि तुम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। ठीक है, तो ये कितना आ गया देखो a dt बाई dx, यहाँ a लिख सकते हैं, थोड़ा अरेंज करने के लिए यहाँ हमने क्या लिख लिया a राइट कर लिया, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ये सब जरूरत है, जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो dx बाई dt, अगर मान लो x क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, तो dx बाई dt को क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी राइट कर सकते हैं, नहीं कर सकते थे, तो इस तरीके से हम लोग जिसके रिस्पेक्ट में बोले कर सकते हैं। ठीक है, ये आए बात समझ में। तो बेसिक अभी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स है तो बेसिक ही चीजें देखेंगे, डिटेल में जानना है तो बहुत चीजें है डिफरेंशिएशन में, लेकिन जो हमें जरूरत है उतना हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें करना आना चाहिए। ठीक है, मेन कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, तो इसको नोट करो, फिर अगले थोड़ा सा कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, हो गया इतना, हो गया कंप्लीट, मिटा दें, मिटाए, चलो ठीक है मिटाते हैं। अब देखो जैसे अभी जो हम लोगों ने दो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखा, ठीक है, क्या क्या वो फंक्शन था, एक तो क्या था अलजेब्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलजेब्रिक पहला क्या देखे थे अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरा क्या देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दोनों अलग अलग चीजें देखे थे। अगर ऐसा कोई फंक्शन हो जिसमें दोनों फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए, इंक्लूड हो जाए, ठीक है, तो फिर ऐसे कंडीशंस में क्या करेंगे उसको थोड़ा समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो अगर मान लिए क्वेश्चन कोई दे दिया डिफरेंशिएशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इफ fx इक्वल टू गिवन है ऐसा कुछ, देखो x sin x, बात समझ में आ रहा है, x sin x बहुत आसान है लेकिन थोड़ा समझना है। तो अब देखो x क्या है हमारे पास, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बात समझ में आया, ये अलजेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन अभी तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तो सिंगल के बारे में पढ़ा, अगर ओनली अलजेब्रिक फंक्शन होगा तो कर सकते हैं, ओनली अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो कर सकते हैं, दोनों को साथ में नहीं कर सकते, बात समझ में आया। तो इसीलिए डिफरेंशिएशन में टू रूल्स है, एक तो मल्टीप्लिकेशन रूल, बात समझ में आ रहा है, पहला क्या है मल्टीप्लिकेशन रूल और दूसरा क्या है डिवीजन रूल। दो फंक्शन को जब मल्टीप्लाई किया हुआ है x इंटू साइन एक्स क्या है मल्टीप्लाई में है कि नहीं, तो अगर ऐसे कभी हो तो मल्टीप्लिकेशन रूल से कर सकते हैं, अगर कोई दो फंक्शन डिवाइड में हो तो कैसे करेंगे डिवीजन रूल से कर सकते हैं। तो अभी क्या हमें देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन रूल देखेंगे, बात समझ में आया कि नहीं है, तो लिखेंगे अगला, पहले मल्टीप्लिकेशन रूल देखेंगे फिर इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, बात समझ में आ रहा है। तो देखो अगर कभी भी हमारे पास अगर दो फंक्शंस हो, कभी भी दो फंक्शन हो, जैसे मान लो कि हम क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और uv, एक फंक्शन u है दूसरा फंक्शन v है, uv क्या है दो फंक्शंस है, बात समझ में आ रहा है, uv क्या है हमारे पास दो फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाई में, क्लियर है इतना। तो क्या करेंगे क्या कुछ नहीं, सिंपल एक को छोड़ दो, ठीक है, किसी भी को भी इंडिपेंडेंट है, बात समझ में आ रहा है, ये दो फंक्शन है तो एक अलजेब्रिक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो किसी एक को छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि ट्रिग्नोमेट्रिक को ही छोड़ेंगे और अलजेब्रिक को ही पहले लेना है, किसी को भी छोड़ सकते हैं, एक को छोड़ दिए दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देना है, बात समझ में आ रहा है, एक को छोड़ के दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देना है। फिर क्या करेंगे देखो दूसरे को छोड़ के पहले का डिफरेंशिएशन कर देना है, बीच में क्या रखना है प्लस, ये सिंपल सा, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, दूसरा साथ में डिवीजन रूल देख ही लेते हैं, तो फिर दोनों पे हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, क्लियर है इतना। अब देखो अगर डिवीजन रूल्स की बात करें, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं डिवीजन रूल्स, डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन के डिवीजन रूल्स की बात करें तो डी बाई डी एक्स,
अभी क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, टी होता है तो टी लिखते, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ आ रहा है, ये सब चीजें देखते आ रहे हैं अभी। तो ये देखो u बाई वी अगर हो, सेम u एंड v क्या है, टू फंक्शंस है, u और v क्या है, दो फंक्शंस है, तो क्या करेंगे, नीचे वाले को पहले छोड़ दो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। आई बात समझ में, आया कि नहीं है, आई बात समझ में। फिर देखो क्या कर लेंगे, जैसे नीचे क्या है v, तो v को छोड़ के u को डिफरेंशिएट कर दिए, माइनस, फिर क्या करेंगे, देखो ऊपर वाले को अभी डिफरेंशिएट कर दिए, तो अब इस बार किसको छोड़ने का, किसको इस बार किसको छोड़ेंगे, ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाले का डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूला है, दोनों पे क्वेश्चन भी करेंगे और क्लियर हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। ये दो फॉर्मूला राइट डाउन कर लेना है, इस पे हम लोग अभी एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन अभी देखेंगे। दो फॉर्मूला पहले राइट करो, फिर एक तो एक हमने अभी क्वेश्चन लिया है, इसको सॉल्व करेंगे। ये दोनों किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन रूल से सॉल्व करेंगे, फिर एक डिवीजन रूल का भी क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर है इतना, ये दो फॉर्मूला नोट कर लिए। डिवीजन रूल में मतलब डिविजन्स में ये दो रूल, टू रूल्स है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स, बात समझ में। डिफरेंशिएशन में दो रूल्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड डिवीजन रूल्स, मल्टीप्लिकेशन में और दूसरा क्या है, डिविजन्स। एक एक क्वेश्चन देखेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, हो गया इतना, मिटा दे इसको। तो देखो ए अभी क्या, फॉर्मूले को मिटाते फिर इस क्वेश्चन को करते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ये अभी क्या है, दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में, जरूरत के ऊपर समझ में आया, दो अलग अलग फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना तो अभी सीख लिए, लेकिन अगर दो फंक्शन साथ में इंक्लूड है तो फिर कैसे करेंगे, तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए, उसको फॉलो करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यही दो रूल्स है, एक क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और दूसरा क्या है हमारे पास डिफरेंशिएशन। तो अभी जो करंट क्वेश्चन है, जो अभी दे रखे हैं कि कौन सा रूल लगेगा, x sin x, इसमें कौन सा लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन रूल की बात करें तो इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करना चाहें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करना चाहे x, तो क्या कर सकते हैं, देखो d बाई डी एक्स और क्या लिखेंगे fx, ठीक है, और ये कितना लिख लेंगे d बाई डी एक्स x sin x। क्लियर है इतना, दोनों तरफ जैसे ही बताया, अभी बताए थे, जैसे डिफरेंशिएशन की बात करें तो दिमाग में दौड़ना चाहिए, क्या दौड़ना चाहिए फटाक से, d बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन मतलब d और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं नीचे लिख लेंगे, ठीक है, तो ये दौड़ गया, ठीक है। अब देखो इधर अगर हम लोग लिखे तो d बाई डी एक्स, इधर कितना आ जाएगा fx, ठीक है। अब देखो फर्स्ट सेकंड, किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो, कोई परेशानी नहीं है, तो इसको फर्स्ट मान लिए और इसको सेकंड मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या, इसको जिसको एक बार एक को छोड़ के दूसरे का डिफरेंशिएट कर दिए, अभी दूसरे वाले को छोड़ना है, पहले वाले का डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। तो अब देखो क्या आ गया, x साइन का क्या होता है, साइन का cos x होता है, ये बात समझ में आती है। और dx बाई dx कितना होता है, 1 होता है। साइन का भी पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस में, ये साइन का क्या होता है, cos x होता है, और sin x एक बार क्या इसको छोड़े दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिए, दूसरी बार क्या जिसका डिफरेंशिएट किए थे उसको छोड़ के जिसका डिफरेंशिएट नहीं किए थे उसको डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है। तो dx बाई dx 1, इट मींस क्या है, जो फाइनल आंसर आया अपना आ गया, इसका जब डिफरेंशिएट किए तो x cos x प्लस sin x, इसको नोट कर लो। एक आध क्वेश्चन और करते हैं इस पे, मल्टीप्लिकेशन पे, फिर एक क्वेश्चन डिवीजन पे भी करते हैं। हो गया इतना, मिटा दें, समझ में आ गया, बहुत आसान है। मल्टीप्लाई में हो तो एक को छोड़ के दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस जिसका डिफरेंशिएट किए थे उसको इस बार छोड़ना है, जिसका नहीं किए थे उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देना है। हो गया, ठीक है, हो गया, इसका मिटा दे, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ fx इक्वल टू, दे रखा है ऐसा कुछ x3 cos 2x, ऐसा कुछ ले लिए, मान लिए, ठीक है, cos 2x। क्लियर है। तो अगर हम लोग किए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगर किए तो फटाक से दिमाग में दौड़ेगा d अपॉन dx, ठीक है, ये कितना हो गया dx, और इधर कितना हो गया d बाई dx x3 cos 2x, बात समझ में आ रहा है। तो इसको एडिटिव राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब देखो एक बार क्या करना है, एक को छोड़ देना है, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देना है। तो मान लिए x का पावर 3 को छोड़ दिए तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, दूसरी बार क्या, जिसका डिफरेंशिएशन किए थे उसको छोड़ के जिसका डिफरेंशिएशन नहीं किए थे उसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये कितना आ गया, x3 cos का कितना होता है, cos का होता है माइनस साइन थीटा, याद होगा cos का क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये कितना लिख लिए, माइनस साइन थीटा, थीटा मतलब क्या, 2 थीटा। और अभी जस्ट बताए थे इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो अभी जस्ट हमने बताया था कि जो भी
साइन का हो कॉस का हो लिख लेंगे, और n जो होगा यहाँ पे n क्या है हमारे पास 2, उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे अभी बताया था साइन 2 थीटा का तो क्या आया था 2 cos 2 थीटा, इसको अभी हम लोग डिस्कस किए थे। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे डायरेक्ट लिख लेंगे। और क्या हो गया हमारे पास देखो cos 2 थीटा तो एज इट इज लिखेंगे, और x का पावर 3 तो 3 बाहर फेंकेगा x n -1 अलजेब्रिक फंक्शन याद करो, ठीक है। तो 3x का पावर 2 तो सिंपली क्या राइट कर लेंगे -2x का पावर 3 sin 2 थीटा, ठीक है, प्लस 3x² cos 2 थीटा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कॉमन क्या चीज है, कॉमन है उसको बाहर निकालो, जो बच गया वही तो अपना आंसर है। डिफरेंशिएशन तो हो गया, बाकी कॉमन का काम होते रहेगा, ठीक है। जिसको जितना मर्जी करना है इसको सोल्व करते रहेंगे। चलो एक लिख लेते हैं, कॉमन अगर लिए तो कितना आ गया x² कॉमन है, तो अंदर क्या बचा देखो -2x sin 2x, बात समझ में आ रहा है, प्लस 3 cos 2x। तो ये फाइनल आंसर अपना आ गया। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अगर पावर्स वाले या फिर sin 2 थीटा 3 थीटा हो फिर भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। एक डिवीजन का क्वेश्चन कर लेते हैं, हो गया इतना, इसको नोट कर लो। दो रूल्स देखे हैं, दोनों पे एक एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, तो कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? मिटा दे इसको, मिटाए, ठीक है मिटाते हैं। अभी 2 फंक्शन पढ़े हैं तो 2 फंक्शन को ही लेके कर रहे हैं, 2-3 और फंक्शन है उसको भी स्टडी एक करके करेंगे। अभी क्या क्या बचा हुआ है, लॉगरिथमिक फंक्शन बचे हुए हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बचा हुआ है, और इनवर्स फंक्शन भी बचे हुए हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अभी तो ये चल रहा है तो इसको अभी देखते हैं। तो देखो एक क्या कर रहे हैं, डिवीजन वाला डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ ऐसा कुछ मान लिए, देखो x/tan थीटा करना है, किसका करना है, x/tan थीटा या x/tan x का कर लेना है, ठीक है। तो अगर हम लोग डिफरेंशिएशन किए तो d/dx दिमाग में दौड़ना चाहिए, x/tan x का हमें करना है। बात समझ में आ रहा है? तो ऊपर कितना है u, नीचे क्या है v, तो पहले क्या करेंगे, एक को नीचे वाले को छोड़ दिए तो छोड़ दिए, ऊपर वाले का क्या कर लिए, डिफरेंशिएट कर दिए, माइनस क्या करना है इस बार जिसका डिफरेंशिएट किए थे उसको छोड़ देना है, और जिसका नहीं किए थे उसको कर लेना है डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो dx/dx 1, यहाँ क्या बचेगा tan x, ठीक है, और ये क्या बच गया x, tan का क्या होता है बोलो sec² x, और नीचे क्या हो गया हमारे पास tan² x। बात समझ में आया? तो ये हमारे पास d/dx x/tan x का डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये दूसरा रूल इस तरीके से सिंपली कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है? देखो फिर से समझते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो ऊपर वाले को क्या मान लिए u, नीचे वाले को v, तो ऊपर वाले को छोड़ देना है, सॉरी नीचे वाले को छोड़ देना है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन मतलब d/dx माइनस फिर जिसका डिफरेंशिएशन किए थे उसको छोड़ के दूसरे का डिफरेंशिएट कर देना इतने का dx, और नीचे वाला का स्क्वायर कर देना है। तो tan x का tan x dx/dx 1 माइनस ये तो x है ही, tan का कितना होता है sec², और नीचे tan² का है तो ये राइट कर लिए। बात समझ में आ गया? आया कि नहीं है? तो इस तरीके से कुछ भी डिविजन्स में हो तो हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अभी 2 फंक्शन था उसी पे हम लोग किए, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन का, जब 1-2 फंक्शन और कर लेते हैं, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी जस्ट किए, ठीक है। और इसके बाद अभी लॉगरिथमिक फंक्शन देखेंगे, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी देखेंगे, इनवर्स फंक्शन भी देखेंगे। तो फिर ये तीनों पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।